सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवम जीवम दौवम जिणवरवसहेण जैणनेदिष्ठं देवेन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव विरचित बृहद द्रव्य संग्रह विराजमान है। विगत कुछ दिनों से अनेक वक्ताओं के द्वारा 7 तत्वों का स्वरूप, पर्टिकुलर एक एक तत्व पर चर्चा चल रही है, जिसमें संवर तत्व का स्वरूप हम समझ चुके हैं, उसके भेद प्रभेद द्वारा उनकी जानकारी ले चुके हैं। अब जब कर्मों का आना रुक गया तो बचे हुए जो कर्म हैं, अब कर्मों का आना रुक गया और जो बचे हुए कर्म हैं उनका खिरना भी होगा। किसी चीज़ की कोई बुरी चीज़, जब बुरा कर्म, कोई बुरी आदत जब हमारे अंदर आना रुक जाती है तो फिर जो हमारे अंदर पड़ा है पहले से, उसको फिर धीरे धीरे खत्म करते हैं। ऐसे ही इस निर्जरा तत्व का स्वरूप आज हमको यहाँ समझना है। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। जीव अजीव ये मुख्य तो 2 हैं तत्व, फिर आश्रव कि वो कर्मों का आना, बंध उन कर्मों का आकर रुक जाना जीव के अंदर, फिर संवर जो वो कर्म है जो आ रहे थे, आश्रव हो रहा था, वो आश्रव होना रुक गया और उसके बाद अब निर्जरा की चर्चा करते हैं। कर्म जो वो वहाँ से खिर रहे हैं उनकी बात करते हैं। इसके लिए यहाँ से द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह, इसकी 36 नंबर की गाथा को यहाँ से लेते हैं, जिसमें निर्जरा का वास्तविक स्वरूप बताया गया है। एक बार पढ़ते हैं। जह कालेण तवेणया भूत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण भावेण षड्दिनेया तत्सरणं चेदिणे जरा दुविहा। देखिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं इसमें कि जह कालेण, क्या कि समय आने पर, समय आने पर कैसे कि यहाँ पर 4 प्रकार की निर्जरा की बात कर रहे हैं इस गाथा में। एक तो द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, और एक सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। ऐसी 4 प्रकार, 4 भेद करके आचार्य देव ने यहाँ बात करी है कि जह कालेण, जह कालेण मतलब समय आने पर, काल के आने पर, य जह कालेण य, और फिर उसके बाद तवेण, तवेण मतलब तप के द्वारा, तप से। तप से क्या होता है कि भुत्त रसम, क्या कह रहे हैं नीचे आए जब, भुत्त रसम, भुत्त रसम मतलब कि जो वो कर्म थे वो कर्म फल दे चुके हैं, जो कर्म हमारे बंधे थे वो फल दे चुके हैं, उन कर्मों को भोगा जा चुका है। कि कौन से कर्म, कि कम्म पुग्गलम, वो जो कर्म रूपी पुद्गल हैं, कम्म पुग्गलम भुत्त रसम, वो जो कर्म रूपी पुद्गल हैं वो उनका फल हो चुका है, उनका फल मिल चुका है। कैसे मिल चुका है कि जेण, जिस और जेण भावेण, जिस भाव से
कौन से भाव से? अब कर्म का जब फल भोग चुका है, मिल चुका है, तो अब क्या होना है कि जेण भावेण सडदी। सडदी का क्या अर्थ है? अगर हम प्राकृत से ही देखें, सडदी लिखा है, सड़ना, तो उससे ही मिलता जुलता अर्थ बिठाल रहे हैं यहाँ पे। क्या कि नष्ट होना, गल जाना, खिर जाना। तो क्या कहना है? सडदी, उस कर्म का जीर्ण शीर्ण हो जाना, उस कर्म का नष्ट हो जाना। उसे णेया मतलब ऐसा जानना। कैसा जानना? कि वह कौन सी निर्जरा है? भाव निर्जरा है। अब यहां पर जो जह भावेण सडदी लिया, उससे भाव निर्जरा जानना। अभी गाथार्थ देख रहे हैं, इसका जो और मूल में हम विस्तार करते हैं वो धीरे धीरे करेंगे। फिर आगे क्या लिया? तत्सरणम, जो नीचे आया ना, एक तो ऊपर हो गया सडदी और फिर तत्सरणम। क्या कह रहे हैं कि जब भाव निर्जरा हो गई तो जो आंतरिक में कर्म का बंधन था और फिर जो बाहर में था, तो वो कर्मों का तत्सडदी, वो द्रव्य रूप से जो कर्म बंधे थे वो खिर रहे हैं, वो खिर जाते हैं। इस प्रकार क्या जानना? निजरा, निर्जरा और दुविहा कि दो प्रकार से निर्जरा को यहां पर जानना। अभी मूलतः जो यहां पर बात ले रहे हैं वो द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की ली, जिससे जह भावेण से जोड़ते हुए यहां पर बात कर रहे हैं कि जो जीव के मूल भाव होते हैं, जीव के परिणाम होते हैं, उससे क्या कि जो भाव रूपी कर्म बनते हैं और उसका निमित्त पाकर जो द्रव्य कर्म बनते हैं, ऐसे भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा की यहां पर चर्चा चल रही है। अब पहले तो हम भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा में फर्क समझें है क्या वास्तविकता में। तो इजीली अगर हम मूल रूप से यदि देखें तो जिस भाव से क्या होता है, जिस भाव से यथा समय तप के द्वारा, दो बात है, या तो जब कर्म बंधा तो उसकी एक अवधि नक्की हो गई कि ये इस काल में जाकर इसका उदय आएगा और ये खिर जाएगा, तो या तो यथा समय या तप के द्वारा फल देकर जो कर्म नष्ट हो जाता है उसे क्या कहा यहां पर? उसको कहा भाव निर्जरा। कौन से, किसको कहा भाव निर्जरा? उस भाव को, जिस भाव का निमित्त पाकर, और उस भाव के निमित्त से जो कर्म रूपी पुद्गलों का झरना हुआ वो क्या कहलाया? वो कहलाया द्रव्य निर्जरा। यहां पर दोनों में बात समझने की है। अब ऐसे ही एक भेद और बताते हैं कि जो निर्विकार परम चैतन्य स्वरूप परमात्मा है उसका ही वास्तविकता में वेदन करना, उसको भी यहां भाव निर्जरा कहा। और उसका निमित्त पाकर तत्सडदी, क्या कह रहे हैं? तत्सडदी मतलब कर्मों का खिरना, कर्म रूपी जो पुद्गल है उनका नष्ट होना, वे क्या कहला रहे हैं वास्तव में? वे यहां पर द्रव्य निर्जरा कहला रही है। यहां पर ये मूलतः है उसकी बात करी। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। हम लोग पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के कई सारे उद्देश्य रहते हैं। किसी का ज्ञान अर्जन करना उद्देश्य है, किसी का परीक्षा में टॉप आना उद्देश्य है। अब दोनों को ही लेते हैं यहां पर। किसी व्यक्ति ने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके उसने ज्ञान की प्राप्ति करी, क्या ज्ञान उसको हुआ, और ज्ञान हुआ और जब वो परीक्षा देने गया तो परीक्षा में टॉप आया। तो यह दो बातें हैं, एक तो उसको ज्ञान का अर्जन हुआ, सो वो भाव परीक्षा में हुआ, भाव परीक्षा रूप लेना, ज्ञान का अर्जन, और उसका निमित्त पाकर जब उसको ज्ञान अर्जन हुआ तो उसका निमित्त पाकर परीक्षा में वो टॉप आया, अच्छे नंबर से पास हुआ, वो क्या कहलाया? द्रव्य रूप में परीक्षा देना। सेम यह निर्जरा में घटाना। ऐसे ही एक और दृष्टांत लेते हैं। गाड़ी चलती है, गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत है, तो पेट्रोल और डीजल जब तक नहीं डलेगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। आजकल तो इलेक्ट्रिक का भी जमाना आ गया है, तो जब तक बिजली से चार्ज नहीं होगी तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। तो वो गाड़ी का चलना वो तो द्रव्य रूप में है, लेकिन हम मूलतः है जो उसकी मूल है वो पेट्रोल डीजल या जो बिजली उसमें हम डाल रहे हैं वो क्या है? भाव रूप से। तो ऐसे ही यहां पर है, जो हमने अपने अंदर शुद्ध चैतन्य रूप भाव किए, उसका जो हमने परमात्मा का आस्वादन लिया,
वो तो क्या है, मूल रूप से भाव निर्जरा, उसका निमित्त पाकर क्या हो रहा है, उसका निमित्त पाकर जो कर्म रूपी पुद्गल है वह जब नष्ट हो रहे हैं सो क्या कहलाया, द्रव्य निर्जरा कहलाती है। लेकिन अब उसमें भी क्या है, उसमें निमित्त पाकर एक बात समझना है हमको कि परिभाषा में भी हमें बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो भाव हैं, ऐसे भाव के निमित्त से कर्म रूपी पुद्गल का जो नष्ट होते हैं, कर्म रूपी पुद्गल जो नष्ट होते हैं, उस भाव को भाव निर्जरा कहते हैं। तो वहां पर ऐसे कनेक्ट करना कि जो भाव कहे हैं, जो भाव दिए हैं, वो जो भाव हो रहे हैं वो भाव भाव निर्जरा है, उसका निमित्त पाकर जो कर्म रूपी पुद्गल का नष्ट होना हो रहा है वह द्रव्य निर्जरा है। इस प्रकार की यहाँ चर्चा कर रहे थे। अब मैंने बताया था कि 4 प्रकार की निर्जरा की बात करी है इस गाथा में। तो एक तो द्रव्य और भाव तो हो गए, अब बचते हैं सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। इसको समझें उसके पहले जल्दी से जो निर्जरा तत्व संबंधी भूल है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सविपाक अविपाक को समझने के लिए, क्योंकि उसमें ज्ञानी अज्ञानी की बात आएगी, तो एक बार हम निर्जरा तत्व संबंधी भूल को देख लेते हैं कि वास्तव में जो ये जीव है इसकी क्या भूल रहती है निर्जरा तत्व के संबंध में। हम सब जानते हैं कि निर्जरा अर्थात कर्मों का खिरना। अब वो जो कर्म खिरते हैं वो 2 तरह से खिर रहे हैं, एक तो वो अपना यथा समय आने पर, और एक तप के द्वारा। इसी में ही सविपाक अविपाक भी आ जाएगा कि जो वो आत्मा के कर्म खिर रहे हैं ना, एकाग्र चित्त होकर, अपने आत्मा में लीन होकर, अपनी आत्मा में लीन होकर तप करने से कर्मों का जो खिरना हो रहा है वो निर्जरा है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है, उस तप करने में क्या मानता है कि ये तो बहुत कष्टदायक है, इससे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा परिणाम खराब होंगे। क्यों खराब होंगे कि तप करेगा, वहां पर बैठा रहेगा, या जिस प्रकार भी तप कर रहा है, व्रत आदि कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है उसको कि वो उसको कष्टदायक मान रहा है। अब कष्टदायक, वही मूल में तो क्या मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, मूल में तो मिथ्यात्व ही पड़ा हुआ है। तो जो अच्छी चीज होगी वो भी बुरी ही मानेगा। वो गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं ना कि लहसुन खावे और कहेगी कस्तूरी की डकारा नहीं चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अंतरंग में जब तक वो अनादि का मिथ्यात्व बड़ा है तो वो अज्ञानी क्या मानता है कि वो कष्टदायक, किसको, निर्जरा रूपी जो वो तप करते हैं उसको कष्टदायक मानता है, और फिर वहां से अलग हट जाता है। और जो मूल में दुख का कारण है, क्या है मूल में दुख का कारण, पंच इंद्रिय के विषय भोग, इनमें ही प्रवृत्त होता है। और इनमें प्रवृत्त होकर जो वास्तविक दुख तो हैं लेकिन उनको अपने अनुसार सुख मानकर इसमें लीन रहता है। यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल है जो अज्ञानी की रहती है। अब आते हैं सविपाक अविपाक में। इससे कनेक्ट करना, क्या कनेक्ट करना कि देखो यहां पर क्या बात आ रही है कि जो अज्ञानी है और जो ज्ञानी है, ठीक है, एक अब ज्ञानी में तो हम सम्यक दृष्टि को ले रहे हैं और जो अज्ञानी है वो मिथ्या दृष्टि में हम ले रहे हैं। मूलतः सविपाक और जो अविपाक की बात है, अविपाक निर्जरा तो ये है कि जो कर्म बंधा, अभी जो कर्म बंधा और उसका उदय नहीं आया था, लेकिन तप के द्वारा उस कर्म का जो है वो उस कर्म की निर्जरा हमने कर दी। अब जो सविपाक निर्जरा है वो तो क्या है कि कर्म बंधा था, यथा समय उदय में आया और उसकी निर्जरा हो गई। इसमें भी कई सारे अंतर देखने मिलते हैं। क्या कि वास्तव में जो अविपाक निर्जरा है वही मोक्ष का कारण है। वो आगे देखते हैं जब हम 2 प्रकार के सम्यक दृष्टि की बात करेंगे ना, अभी आएगी आगे चर्चा, सराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि। तो मोक्ष का कारण माना किसको, अविपाक निर्जरा को। ऐसे ही इधर सविपाक में आओ तो सविपाक को क्या, मूल मोक्ष का कारण नहीं माना। अब ऐसे कुछ कर्म हैं जो अपने ही समय आने पर उदय होकर ही खिरेंगे, लेकिन इधर जो है मूलतः क्या बात करी कि जो सविपाक है वो मोक्ष का कारण यहां पर नहीं माना। अब ऐसे ही अविपाक निर्जरा में क्या कह रहे हैं कि मोक्ष रूपी फल मिलेगा, मतलब क्या है कि सही फल है। लेकिन सविपाक निर्जरा में आते हैं तो क्या कहते हैं, विपरीत फल। और देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, ब्रह्मदेव सूरी, अब जो टीकाकार है वो और क्या चीज कहते हैं कि जो
सविपाक निर्जरा है ना, उसमें क्या करता है जीव, कम जो अल्प कर्म है उनको तो खिराता है, अल्प निर्जरा करता है, लेकिन बंध अधिक कर्मों का करता है। मतलब क्या है कि मान लो कम कर्मों का खर्च हुआ, कम कर्म निर्जरा में को प्राप्त हुए, लेकिन फिर क्या है, उससे डबल ट्रिपल तो वो बांध ही लेगा। तो सविपाक निर्जरा में क्या बात आती है कि जितने कर्मों का खिरना हुआ उससे तो अधिक उसको बंद हो गए। लेकिन अविपाक निर्जरा में क्या है कि अविपाक निर्जरा में कर्मों का खिरना ही है। क्यों? क्योंकि तप बलते, तप से जो वो कर्मों का खिरना हो रहा है, तप बलते झरन निर्जरा, तो वहां से उस बात को अविपाक निर्जरा को ली। अब देखो एक डिफरेंस और बताया। क्या डिफरेंस बताया कि जो अविपाक निर्जरा होती है वो मूल ज्ञानियों को ही होती है, ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि, और जो सविपाक निर्जरा है वो अज्ञानियों के भी होती है। अब वो भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो यहां जो बात करी ना, टीका में जो बात करी है मूल जो ब्रह्मदेव सूरी ने, यहां तो उन्होंने सीधा इस बात का निषेध कर दिया कि सविपाक निर्जरा में भी अज्ञानियों को नहीं लेना है, केवल सम्यक दृष्टि को लेना है। इसलिए सविपाक निर्जरा जो है वे अज्ञानियों के भी क्यों, क्योंकि ज्ञानियों के भी हो सकती है सविपाक निर्जरा। अपने समय पर आने में कोई सम्यक दृष्टि है, उसका कोई एक ऐसा कर्म बंधा हुआ है जो अपने समय पर उदय में आएगा और खिर जाएगा। लेकिन जो अविपाक निर्जरा है वो तो ज्ञानियों के ही होगी, क्योंकि तप द्वारा ज्ञानी उस कर्मों का खिराना करता है, खिराता है। तो इस प्रकार यहां पर यह बात ले रहे हैं। अब देखो यहां बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। पहले तो क्या, कोई प्रश्न उठाता है, यहां पर कोई उनका ही शिष्य एक प्रश्न उठाता है। क्या प्रश्न उठाता है कि हमने तो यही सुना था कि सविपाक निर्जरा तो नरक में नारकी जीवों को भी, अज्ञानी जीवों को भी हो जाती है। जो सविपाक निर्जरा है वो तो उनको भी हो जाती है, तो फिर हम ऐसा ही क्यों कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टियों को, सम्यक ज्ञानियों को ही सविपाक निर्जरा है? भाई प्रश्न भी सही है, सविपाक निर्जरा क्योंकि अज्ञानियों की भी होती है, तो आप केवल ये बात कहो यहां पर कि सम्यक ज्ञानियों को ही होवे, तो ये तो गलत है। तो उसका निराकरण करते हुए ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो संवर पूर्वक निर्जरा होगी ना, वही वास्तविकता में निर्जरा है। हम यहां पर जितने भी बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता कोई सम्यक दृष्टि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी यहां पर हम जितने बैठे हैं जो पहले गुण स्थान में है, मिथ्या दृष्टि है, उनकी भी निर्जरा हो ही रही है। जो पूर्व में कोई कर्म बंधा होगा वो अभी खिर रहा है, निर्जरा हो ही रही है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो तुम बात कह रहे हो वो तुम्हारी सही है, लेकिन संवर पूर्वक जो निर्जरा होगी, संवर पूर्वक, अब संवर किसको हो रहा है? संवर किनको? ज्ञानियों को हो रहा है। क्या संवर मतलब क्या बताया था शुरुआत में कि जो कर्म आ रहे थे, जिन कर्मों का आश्रव हो रहा था, वो आश्रव होना रुक गया, यानी कर्म आना रुक गए। तो वो जो संवर पूर्वक निर्जरा है वही वास्तविकता में निर्जरा कहलाएगी। और वो किसके है? वो सम्यक दृष्टियों के ही है, ज्ञानी जीवों के ही है। तो इसलिए तुमने जो यहां पर ये बात कही ना कि जो अज्ञानी है, जो अन्य गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, उनके भी तो सविपाक निर्जरा है, तो वो यहां पर बात नहीं है। यहां पर तो मूलतः किसकी बात करी? यहां पर सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं वो, जैसे एक हाथी है। अब हाथी क्या करता है, उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है हाथी की। तो हाथी जब नहाता है, तालाब में जाता है या नदी में जाकर नहाता है, डुबकी मार के आता है, तो अब उसकी चमड़ी मोटी है तो बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, फिर गर्मी लगती है। तो इसलिए वो वहां से जब नहा के आता है तो अपनी सूंड में कीचड़ भरता है, जो बाहर की कीचड़ पड़ी है नदी के बाहर, तालाब के बाहर, और उस कीचड़ को भरकर अपने शरीर पर ही डाल देता है। तो कोई सामने से कहे और देखे कि भाई इसका नहाना तो व्यर्थ है, भाई पहले गंदा था, गंदा होने के लिए साफ होने गया, फिर वापस गंदा हो गया। तो वो मिट्टी की ठंडक से जिससे उसको गर्मी ना लगे, वो तो इसलिए करता है। यहां उदाहरण देने का उद्देश्य क्यों है कि जैसे हाथी का नहाना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि का निर्जरा होना है, मिथ्या दृष्टि की निर्जरा होना है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि की कर्मों की निर्जरा इतने कर्मों की हो रही है मान लो, लेकिन बंध इतने कर्मों का हो रहा है। हाथी का नहाना जितने भी समय का था, लेकिन वापस आकर वो कीचड़ अपने ऊपर उछाल रहा है।
तो क्या है वहां पर, उसी प्रकार गज स्नानवत उसको यहाँ पर उपाधि देते हुए, उपमा देते हुए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। इसलिए मूलतः अब दो सम्यक दृष्टियों की बात आई यहाँ पर, दो प्रकार के सम्यक दृष्टि, एक तो सराग सम्यक दृष्टि और एक वीतराग सम्यक दृष्टि। देखो सराग सम्यक दृष्टि में क्या बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि तो दोनों ही हैं, दोनों को ही अपने आत्मा का आनंद हो रहा है। फर्क इतना है कि जो सराग सम्यक दृष्टि है उसके अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, मात्र जो पाप रूपी कर्म है, अशुभ कर्म है, उनकी ही निर्जरा होती है और पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध को भी कैसा कहा, जो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य हो ऐसा पुण्य बंध सकता है उसको, लेकिन फिर भी एंड में क्या है, परंपरा से मोक्ष का ही कारण है, चाहे वो सराग सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, परंपरा से तो वो मोक्ष का ही कारण है। और वीतराग सम्यक दृष्टि उसके तो और ही अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है कि वो तो पुण्य यानी शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों की निर्जरा कर रहा है, वहां पर तो पुण्य का भी बंध नहीं है वीतराग सम्यक दृष्टि को। तो वहां से उस बात को कह रहे हैं कि वीतरागी सम्यक दृष्टि को जिस प्रकार पुण्य और पाप दोनों का बंध नहीं है और परंपरा से उसको भी मोक्ष का ही कारण है, ऐसे ही जो सराग सम्यक दृष्टि है भले ही उसको पुण्य कर्म का बंध होता है, भले ही उसको अशुभ कर्मों का नाश और पुण्य बंध जो शुभ कर्म है उसका बंध होता है, तथापि तब भी मोक्ष का ही कारण है परंपरा रूप से। उसका मूलभूत कारण है उस सम्यक दर्शन पना, जो उसके सम्यक दर्शन पड़ा है ना, आत्मा का निरंतर वेदन चल रहा है। दोनों ही वीतरागी और सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि, दोनों में मूल बात तो क्या है, आत्मा का वेदन है। अब वो भले ही उधर पुण्य बंध कर रहा हो, चाहे इधर वो दोनों ही किसी का भी बंध नहीं कर रहा हो, बात तो क्या है, अंत में क्या बोल दिया, परंपरा से मोक्ष का कारण है। जो मूल बात है यहां पर तो उसको ग्रहण करने की बात कही। देखो इसके लिए बहुत ही सुंदर अपने कुंद आचार्य देव ने भी और जो दौलत राम जी हैं उन्होंने भी, दोनों ने ही सेम बात कही। क्या कह रहे हैं, ये कुंद आचार्य प्रवचन सार गाथा 239 में कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों तक भी अज्ञानी जीव यदि तप करता है, अब वो मिथ्या दृष्टि से सीधा कनेक्ट किया, जो बात आई थी ना कि इतने से कर्म खिपाएगा, इतने से कर्म खिरेंगे तो इतने तो बांध ही लेगा वो, तो वही है, लाखों करोड़ों वर्षों तक जाकर भी जो अज्ञानी जीव कर्मों की जो निर्जरा करता है, कर्म खिपाता है, उतने तो ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीव क्षण मात्र में, कुंद आचार्य ने कहा उच्छ्वासों में ही क्या उनकी निर्जरा कर देता है। दौलत राम जी ने यही तो बात कही, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। क्या कह रहे हैं कि करोड़ों वर्षों तक भी जाकर अज्ञानी जीव उन कर्मों की निर्जरा करता है, उतने में तो ज्ञानी के क्षण मात्र में ही क्या होती है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है, जितने वो लाखों करोड़। तो मूलतः हमें यह बात समझनी यहां पर कि कर्मों की निर्जरा तो हम सबके भी है, हम सबके भी पुराने जितने कर्म बंधे हैं, अभी भी जो बंध रहे हैं, कभी ना कभी उनकी निर्जरा तो है ही, लेकिन वो अब हम निर्जरा उनके यथा समय आने पर हो रही है वैसे ही छोड़ दें, या फिर हम अपने तप पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, बल पूर्वक उनकी निर्जरा करें, वो ज्यादा अच्छा है। तभी तो वो लाखों करोड़ों वर्षों वाली बात आई। तो हमें इस बात को समझना। अब कोई व्यक्ति यहां पर कह रहा है, उनका ही शिष्य एक और प्रश्न उठा रहा है यहां पर कि सम्यक दृष्टियों में भी सराग वीतराग जैसे भेद करना जरूरी है आपको क्या, कि सराग वीतराग सम्यक दृष्टि है बस हमें इतना ही काफी है, चौथे गुण स्थानवर्ती है, सम्यक दृष्टि तो है ना, आत्मा का तो वेदन है ना, अब वो चाहे सराग रूप से हो चाहे वीतराग रूप से हो। तो इसको भी एक बहुत अच्छे उदाहरण से यहां पर आचार्य देव समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर वो कि दो व्यक्ति हैं, एक के हाथ में दीपक है और एक के हाथ में दीपक नहीं है, दोनों रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, एक के हाथ में दीपक है एक के हाथ में नहीं है। अब जिसके हाथ में दीपक नहीं है, कदाचित वो यदि कहीं गड्ढा आए उसमें गिर जावे, सामने से कोई जानवर आ रहा था उसे दिखा नहीं, वो जानवर खा लेवे, सर्प आदि से वो डस जावे, कहीं कांटों में चुभ जावे, तो उसमें क्या है, उस व्यक्ति का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास दीपक था ही नहीं,
उसका दोष थोड़ी है यहां पर। अब एक परिस्थिति और ली कि अब जिसके हाथ में दीपक था, जिसके हाथ में दीपक था, उसके साथ यदि ऐसी घटना होवे, उसको तो दिख रहा था, सामने गड्ढा था, उसमें गिर गया, कोई जानवर आ रहा था, उसको खा गया, मतलब सारी परिस्थिति लगा ली। तो अब ऐसा उसके साथ होवे, किसके साथ? जिसके हाथ में दीपक था। तो फिर तो उसमें दोष अब किसको लगेगा? उसमें दीपक को दोष थोड़ी लगाएंगे कि उसके हाथ में दीपक था तो हुआ, उसमें दोष व्यक्ति को लगेगा कि तुम्हारे पास दीपक होने के बावजूद तुम ऐसा हुआ। फिर तीसरी परिस्थिति खड़ी करी। क्या खड़ी करी तीसरी परिस्थिति? कि उसके हाथ में दीपक था, वो जा रहा था और वो बहुत सावधानी से गया, गड्ढा आया उससे बच के निकल गया, जो भी कोई जानवर आ रहा था तो वो पहले से ही छुप गया, सावधान हो गया, तो वो इजीली जंगल पार कर गया। अब ऐसे में जो क्रेडिट है किसको मिलेगा? अब उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा कि वो सावधानी पूर्वक चला, उसमें क्रेडिट किसको मिल रहा है? उस दीपक को मिल रहा है। कोई भी कहेगा तो वो यही कहेगा कि देखो उसके हाथ में दीपक था, उसके हाथ में वो उजाला था, जिस वजह से वो बच गया। ऐसे ही सराग और वीतराग पर लगाना क्या कि एक तो ऐसा जीव है जिसके कर्म बंधन हो ही रहा है, जिसको आत्मा का वेदन है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई उसको तो कर्मों का बंधन है, इसी वजह से उसको ये बात आई है। लेकिन जिसको ऐसा भेद विज्ञान है, कैसा भेद विज्ञान है कि ये जो पर पदार्थ है ये मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूं, जो रागादिक भाव है ये मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूं, ये जो राग है ये हेय है, उपादेय नहीं है, कदाचित उसके भी राग होवे, अर्थात अब वो सम्यक दृष्टि, सराग सम्यक दृष्टि, यदि उसके भी राग होवे तो भी उसमें सम्यक दर्शन पे दोष नहीं आएगा, उसमें उसी पर ही बात कहेगी कि वहां पर उसको जो राग हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कमजोरी है, उसके भावों की कमजोरी है। और तीसरी कि वो वीतरागी सम्यक दृष्टि, क्या कि उसको श्रद्धान है, उसको वो भेद विज्ञान है कि पर पदार्थ मुझसे भिन्न है, राग हेय है, मुझसे भिन्न है, सो उसको यदि राग नहीं हो रहा है, राग बंध नहीं हो रहा है, तो उसमें अब जो वो क्रेडिट मिल रहा है वो व्यक्ति को नहीं जाएगा, अब वो सम्यक दर्शन को क्रेडिट जाएगा। क्या कि देखो उसको सम्यक दर्शन था, आत्मा का वेदन था, इसी वजह से उसको वो राग का बंध नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आचार्य देव हैं, नेमिचंद सिद्धांति देव हैं, उन्होंने, और जो टीकाकार है ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने ये सराग और वीतराग सम्यक दृष्टि का भेद कर कर यहाँ पर बात खड़ी करी। मूलतः बात तो क्या है, इस गाथा में जो निर्जरा का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि देखो निर्जरा तो हर किसी के हो ही रही है, लेकिन मूल रूप से वो संवर पूर्वक होवे तो क्या है, उससे परंपरा रूप से मोक्ष का कारण बनेगी। एक तो क्या है कि हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमने ज्ञान तो अर्जित कर लिया लेकिन एग्जाम में पास नहीं हुए, एग्जाम में फेल हो गए, तो क्या जो हमको जो फल मिल रहा है, जो हम मूल रूप से फल है, अब वो या तो संसार परिभ्रमण है या फिर मोक्ष का कारण है। तो वहां से इस बात को समझना कि परीक्षा में पास होने के लिए भी हम पढ़ें, ज्ञान अर्जन करने के लिए भी हम पढ़ें, या ऐसा ना हो कि केवल ज्ञान अर्जन करने के लिए। यहां पर यही बात कही कि हम अगर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं कि निर्जरा तो नॉर्मल ही हो रही है, सभी पाक निर्जरा जिसको कहा, तो वो तो कार्यकारी नहीं है। तभी यहां पर बोला कि सभी पाक निर्जरा भी उनकी लेना जो ज्ञानी जीव है, अज्ञानियों की सभी पाक निर्जरा नहीं लेना। तो इस प्रकार यहां पर जो है निर्जरा का स्वरूप बताते हुए ब्रह्मदेव सूरी और आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वास्तव में तो अपने अपने समय आने पर ही कर्मों का खिरना होगा, और तप द्वारा भी हम अपने कर्मों को भी खिपा सकते हैं, कर्मों का भी खिरना हो सकता है। इस प्रकार हम सब भी अपनी आत्मा का स्वरूप समझकर संवर पूर्वक निर्जरा करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात पूरी करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हम सब शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई विदेह जैन
द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 36, जिसमें निर्जरा तत्व संबंधी चर्चा है। भाषा शैली उत्कृष्ट है, बढ़िया है। मूल गाथा से अर्थ लिया, वह भी उत्तम है। बस थोड़ी माइनर थोड़ा अधिक यदि आप अच्छा कर सको तो उसके लिए एक तो वो मिलता जुलता है। ये सड़ेगा का अर्थ आपने बोला कि सड़ेगा और नष्ट होना, वो मिलता जुलता अर्थ नहीं है, उसका अर्थ ही नष्ट होना होता है। मिलता जुलता वाली बात नहीं है कि आप प्राकृत सीख कर फिर आचार्य को गलत बता रहे हो कि ये मिलता जुलता उन्होंने लिख लिया, कुछ मिलता जुलता नहीं लिखा। वहाँ मूल उद्देश्य, मूल अर्थ वही है वहाँ पर। फिर है भाव निर्जरा के समय आप चर्चा कर रहे थे, उसमें एक बार बीच में आया कि आत्मा में रत होना चाहिए, आत्मा में लीन होना चाहिए। बस एक बार बोल के उसकी बात को आपने छोड़ ही दिया। लेकिन यहाँ यदि निर्जरा तत्व संबंधी बात चल रही है, कर्मों का खिरना हो रहा है और कर्म किस कारण से खिर रहे हैं, उस भाव को भाव निर्जरा कह रहे हैं। उसमें आत्मा का लीन होना कहाँ बात आई, इसलिए आपने उस बात को छोड़ भी दिया। जबकि आचार्य देव ने लिखा है तो किसी महत्वपूर्ण बात होगी तो ही लिखा होगा। तो इसको समझने लायक बात है कि आप हर एक शब्दों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ निमित्त को भी तो एक्सप्लेन करो कि भाव निर्जरा है। वो भाव निर्जरा किसे कह रहे हैं, जिस भाव से क्या हो रहा है, कर्म खिर रहे हैं। जिस भाव के निमित्त से कर्म खिर रहे हैं उसे क्या करेंगे, भाव निर्जरा। लेकिन उपादान क्या है वहां, ये तो निमित्त अपेक्षा परिभाषा हो गई। उपादानगत परिभाषा क्या है, आपने कर्मों का खिरना उसका उपादानगत बता दे रहे थे आप भाव निर्जरा, लेकिन वो भाव निर्जरा में भी तो निमित्त शब्द आ रहा है। फिर उसका उपादान क्या है कि भाई उसका उपादान क्या है कि कर्मों का वैसा ही परिणमन होना था, वह कर्मरूप परिणमन था, और इस समय पर इस जीव का स्व के रूप में परिणमन होना था। ये दोनों ही परिणाम भिन्न भिन्न थे। जब आप स्वतंत्रता की ओर जा ही रहे हो द्रव्य निर्जरा से भाव निर्जरा, तो भाव निर्जरा से भी अपर जाओ, वहाँ निमित्त शब्द आ रहा है तो वहाँ पे तो एक कर्मों का परिणमन और एक स्व का परिणमन, ये दोनों ही ले सकते थे आप। फिर जैसे आप अज्ञानी जो घटा रहे थे कि निर्जरा तत्व संबंधी जो भूल लिया आपने, तो वो इसलिए ले कि अज्ञानी किस प्रकार भूल कर रहा है अज्ञान। तो वहां पर ये बताओ ना कि फिर अब लास्ट फिर बीच में ये भी बोल रहे कि अपन सब अज्ञानी हैं, तो अपन कैसे भूल कर रहे हैं। अज्ञानी कहने में भूल नहीं है, फिर अपन निर्जरा तत्व समझकर भी क्या भूल कर रहे हैं कि भाई तब को कष्टदायी मान रहे, तो अपन कहाँ मान रहे हैं, अपन मान रहे क्या कष्टदायी। तो अपने को निर्जरा तत्व संबंधी भूल है कि नहीं है, कि भाई है। कैसे निर्जरा तत्व संबंधी भूल कि तब हम नहीं कर रहे ना, या हम तब का कोई विकल्प आ रहा है तो उसको कैसा मान रहे, भाई अपने से तो नहीं हो सकता है। तो ये फर्स्ट भूल है। और सेकंड भूल क्या है कि इच्छाओं की पूर्ति में अपन उसमें सुख मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो, हम उसके कारण क्या कर रहे हैं, वो इच्छा जो उत्पन्न हुई उसी की पूर्ति में लग रहे हैं। तो ये क्या है, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। यदि आप वीतरा विज्ञान में देखोगे तो स्पष्ट रूप से वहां लिखा है, तो इसको और एक्सप्लेन कर सकते थे आप वहां पर, यदि बीच में लिया ही था तो। फिर दृष्टि की वो आप जब यहाँ आ गई पब्लिक तो आपने इधर ही देखना रख लिया, यहाँ आजू बाजू भी सब थे, बाकी सब भी वहाँ पे भी ध्यान दे सकते थे। और फिर लास्ट में जो दीपक वाला जो उदाहरण दे रहे थे, उसमें पहला यदि नहीं लिया होता, आपने 3 सिचुएशन ली, तो आपने पहली सिचुएशन में बोल दिया कि भाई दीपक नहीं था तो क्या गलती है उसकी, बेचारे की कोई गलती नहीं है। अरे भाई साहब, दीपक नहीं है मतलब उसके पास ज्ञान नहीं है, वह बिना ज्ञान के वहाँ निजरा के हेतु गया है, तो ये तो सबसे बड़ी भूल है। उस सराग सम्यक्त और वो सम्यक्त वाली बात ठीक है, लेकिन यदि आप फर्स्ट वाला उदाहरण ले रहे हो तो वहां आपको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि अज्ञान सबसे बड़ी भूल है जिसके कारण पे बंद हो रहा है और जिसके कारण ये जीव को निर्जरा नहीं हो रही है, इसलिए वो स्टेप आगे बढ़ेगा ही नहीं। इस प्रकार बाकी सब बढ़िया था, ऐसे ही आगे धर्म की प्रभावना में लगे। इससे मंगल।